बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। काफ़ी अरसे बाद वीडियो जो है वो मैं बनाने लगा हूँ, बनाने की यानी कोशिश कर रहा हूँ। अब्बू जान को फोत हुए तकरीबन आज 1 हफ़्ता गुज़र चुका है और ये जो 1 हफ़्ता गुज़रा है ये हमारा किस तरह गुज़रा है, इसको मैं किस तरह बयान करूं। काफ़ी मुश्किल है इसे बयान करना। तकरीबन पिछले बुध 9:30 बजे उनका इंतकाल हुआ था और 3:30 बजे उनका जनाजा था। मुझे काफ़ी जगहों से कॉल्स वगैरह आ रही हैं कि क्या वाकई आपके अब्बू जान जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा। यकीनन मेरे कुछ जो रिश्तेदार हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, उन वीडियो से आपको पता तो लग गया होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि हाँ वाकई वो इस दुनिया से चले गए हैं, वो हमें छोड़कर। और अब अगर बात करूँ कि ये जो हमारा पिछला 1 हफ़्ता गुज़रा है वो किस तरह से गुज़रा है, यकीन करें कि मुझे अभी तक वीडियो बनाने का मन नहीं है। मतलब मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता और इतनी यानी सर पर दबाव है, इतनी परेशानी है कि अचानक हमसे ये क्या हो गया। हमसे नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से होता है ये सब कुछ। तो अचानक ये सब क्या हो गया। वो सही सलामत थे, ठीक थे। व्यूवर्स, आपको तो पता होगा कि उनके दिल के वॉल्व का जो है वो ऑपरेशन था। यानी 1 माह से वो लगे हुए थे ऑपरेशन करवाने के लिए और उनकी डॉक्टर्स वगैरह से अपॉइंटमेंट थी। जो मेडिकेयर मुल्तान वाला प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर यासिर खाकमानी है, उन्होंने उनका ऑपरेट करना था। यहाँ से उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता पहले ये भावलपुर में बैठे हुए डॉक्टर शहादत हुसैन साहब, उनसे उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाए, अपने टेस्ट करवाए। जैसे ही उनके पास जाते हैं, मैं भी उनके साथ था, तो डॉक्टर शहादत हुसैन कहते हैं कि भाई मसला तो काफ़ी क्रिटिकल है। पहले तो वो छुपा रहे थे हमसे, फिर हमने उनसे इल्तिजा की कि हमें बता दें, बराए मेहरबानी करके हमें बता दें ताकि हमें कुछ पता तो चले। वो कह रहे थे कि आपका जो वाल्व है ना, उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह की तो वो सिर्फ 20 से 25% बचा हुआ है। ठीक है जी, चलो ठीक है। हमने भी सोच लिया, पैसे इधर उधर से उठा लिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करने लग गए। जो हॉस्पिटल वाले थे कि हाँ ऑपरेशन करवाते हैं, किसी न किसी तरह से ऑपरेशन करवाने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ें हो गई। ऑपरेशन के लिए भी हम तैयार हो गए। ऑपरेशन से पहले हमने उनके पास जाना था, मेडिकेयर वाले हैं। यकीन करें उनके जो सिर्फ टेस्ट है ना, जो ये टेस्ट होते हैं मतलब कि पहले करते हैं हार्ट के ऑपरेशन से पहले करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। और उन्होंने वो 1 दफ़ा टेस्ट नहीं किए बल्कि 3 से 4 दफ़ा टेस्ट किए। तो 3 से 4 दफ़ा टेस्ट करने के बाद एक राउंड होता है जिसमें जो मरीज होता है उसकी सांस को चेक किया जाता है। यानी कुछ सेकंड जो है उसका गैप देकर उसको चेक किया जाता है कि किस तरह वो क्या प्रॉपरली सांस को यानी कि इसको रोक के अच्छी तरह, यानी उसको कोई खांसी वगैरह ना आए, वो सांस ले सकता है। 45 to 50 सेकेंड यानी वो सांस रोक सकता है जिस दौरान उसे खांसी वगैरह ना आए। तो अब्बू जान इसमें भी क्लियर हो चुके थे। ये टेस्ट हुआ, इसमें क्लियर हो गए। मेन टेस्ट यही था। फिर उनके जिगर का टेस्ट हुआ, ब्लड का टेस्ट हुआ। ब्लड जो है वो काफ़ी कम था और ब्लड को उन्होंने 7% रखना था और पतला रखना था, जिसकी वजह से ये सारी रिक्वायरमेंट्स उन्हें चाहिए थी। तो क्या हुआ, अब्बू जान उन सब टेस्ट में पास हो गए। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपका हम जल्द अज जल्द जो है वो ऑपरेशन करते हैं। मुझे वो दिन भी याद है, जुम्मे का दिन था जब उनका ऑपरेट था। जुम्मे के दिन वो सुबह से यहाँ से यानी चले गए मुल्तान, रवाना हो गए कार पर। तो हमारे दिल में भी ये खटक थी कि ये जो ऑपरेशन है ये काफ़ी यानी तकलीफ़ दे भी होते हैं और काफ़ी ये भी कह सकते हैं कि जानलेवा भी हो सकते हैं। ये जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं हार्ट के, ये जो सारा हिस्सा है
यानी डुअल वाल्व, एक यहाँ पे एरोटिक वाल्व होता है और एक इस साइड पे यानी मिट्रल, ये दो वाल्व होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट थी, और दो वाल्व जो है वो इंसान की बॉडी के बैक साइड पे होते हैं। तो जो फ्रंट वाले जो दो वाल्व थे उनकी रिप्लेसमेंट थी DVR, जिसे डुअल वाल्व रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, वो होनी थी उनकी। सो वो सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी हो गया। जैसे ही ऑपरेशन होने लगा तो कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर आते हैं और वो हमें कहते हैं कि आपके अब्बू जान का जो दिल का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। यानी वो हमें परेशानी में मुब्तला कर देते हैं और वो खुद भी टेंशन या फिर परेशानी में मुब्तला थे कि अब क्या किया जाए, ऑपरेशन जल्द अज जल्द किया जाए। हाँ, तो क्या होता है कि वही वक्त गुजरता है, वो हमें बातों में लगाए रखते हैं ताकि पीछे वाले परेशान ना हो। ऑपरेशन उनका हो जाता है और वो टाइम देते हैं कि आपके मरीज़ को 24 घंटे के अंदर होश आ जाना चाहिए। तो अल्लाह के फजल करम से ये होता है कि 4 घंटे बाद अब्बू जान को होश आ जाता है, तकरीबन 4 घंटे बाद। और जो उनके साथ वाला मरीज़ है, देखें वो जो मरीज़ है उसकी 25 से 30 साल के दरमियान एज थी और वो यंग था। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो जो है बेचारा कोमा में चला गया, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। साथ वाला मरीज़ जो है वो कोमा में चला गया है और वो कोमा में चला जाने के बाद उसे 48 घंटे होश नहीं आता और वो अल्लाह को उसी वक्त प्यारा हो जाता है। ये चीज़ भी अब्बू जान के जहन में थी और हमारे भी जहन में थी, लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ पर खुश थे कि अल्लाह ताला ने अब्बू जान को नई ज़िंदगी दे दी है। दोबारा वो एक वीडियो में आते हैं और आपने वो वीडियो को भी वॉच किया होगा। लेकिन वही 7 से 8 दिन थे, उसके बाद हालात संगीन से संगीन तर होते जाते हैं। तो अब्बू जान जो है वो चाचा जान के घर आ जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर क़याम करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में देखा जाए तो टीले बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर रास्ता जो है वो ना होने के बराबर है। तो हमने कहा हम उन्हें वहीं रखते हैं, इधर नहीं लेकर आते। सो वहाँ पर वो रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, जैसे मजाक करने वाली। वही तबीयत उनकी हमेशा से यही तबीयत रही है कि वो 5 मिनट बाद कोई ना कोई मजाक ज़रूर करते थे, यानी हंसमुख रहते थे। ये जो उनकी चीज़ें हैं ये ना भूली हैं मुझे और ना ही भूलेंगी, और ना ही जो यहाँ के बंदे हैं जिनके साथ उनकी खुशी कलाकी थी, मतलब जितने भी उनके एरिया के टाउन के बंदे थे वो इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। 32 साल उनकी सर्विस थी, उनके साथ उन्होंने गुजारा किया। यहाँ पर हमें 32 से 30 साल 32-35 साल हो चुके हैं आए हुए को, उन्होंने उनके साथ सर्व किया, वो कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को। सो अम्मी जान भी जाती हैं उनसे मिलने, हम भी जाते हैं वहाँ पर चाचा जान के घर। वहाँ से मिलने के बाद अब्बू जाते हैं और वहीं से उनकी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो शुरू हो जाती है। अब जो फेफड़े हैं उनमें पानी पड़ जाता है, लेकिन हम फिर भी खुश होते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर यासिर खाकवानी ने खुद जो है उन्होंने फेफड़ों से पानी निकाल लिया है, इधर से इंजेक्शन लगाकर वो पानी निकाल लेते हैं। अब यासिर खाकवानी डॉक्टर जो हैं लंदन में तकरीबन डेली के 3 से 4 हार्ट के ऑपरेशन वो करते हैं, जो कि अब्बू का ऑपरेशन भी उन्होंने किया है। तो अब्बू को जो है जब ऑपरेशन हो रहा था तो 12 से 13 नहीं तकरीबन 4-5 बोतलें जो हैं वो खून की लगती हैं। जब तक वो खून उनकी बॉडी में रहता है वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो खून कम होने लगता है तब हालात संगीन से संगीन तर होते जाते हैं। अब एक सोच तो ये आती है कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए था, शायद अब्बू जान आज हमारे दरमियान होते। और एक सोच ये आती है कि जब वो रातों को 1 सेकंड का उन्हें सुकून नहीं आता था तो मेरे दिल में अजीब किस्म का दर्द उठता था, हमें देखकर तकलीफ होती थी कि वो किस हालत से गुजर रहे हैं। यकीनन बहुत ही अफसोस होता था कि वो इस हालत में क्यों हैं, उन्हें इस हालत से किसी ना किसी तरह हमें निकालना चाहिए। हम तो शायद इस कोशिश में थे, लेकिन हमें आगे का पता नहीं था कि ये भी हो जाएगा। यकीनन आगे के जो हालात ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसके बारे में बखूबी जानते हैं, वही इस दुनिया के खालिक व मालिक हैं। लेकिन चले मैं वहाँ पर था, दोबारा मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ। तो क्या होता है कि अब्बू जान जिद करते हैं कि मैंने घर जाना है। चलें ठीक है, अभी हम उनको घर ले आए, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं ना तो उनकी जो जिंदगी है वो आखिरी पल में यानी कि आखिरी स्टेज पर जाने लग जाती है। ना उनको दिन का सुकून होता है ना उनको रात का सुकून होता है। तो 2 दिन बाद मैं
मैंने ये कोशिश की कि दोबारा इन्हें उधर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब उधर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कह सकते हम, आप इन्हें किसी सरकार यानी कि आप इन्हें क्या करें। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, उन्होंने कहा आप इन्हें आईसीयू में रखना चाहते हैं तो ठीक है, वो कुछ देर आईसीयू में रखते हैं, फिर कहते हैं कि इन्हें ले जाएं टैबलेट्स खिलाएं। सो टैबलेट्स वगैरह हम इन्हें खिलाते रहते हैं। फिर जो है घर आते हैं और दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो हालात जो है दोबारा ख़राब हो जाते हैं, उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती जाती है। जब हम भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एडमिट नहीं करते कि आपके मरीज की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, हम एडमिट नहीं कर सकते, इन्हें आप घर ले जाएं। तो वहाँ पर हमें एक यानी ये देख लें कि एक मैम मिलती हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को देखती थी। वो किसी न किसी तरह उन्हें एडमिट करवा देती हैं, उन्हें सांस वगैरह के इंजेक्शंस वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था, हम उन्हें वहाँ लेकर गए तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद मेरा और मेरे कज़न जो है उनके साथ थे। मैं और मेरे कज़न जो हैं, एक कज़न वो मेरे साथ थे, वहाँ पर उनके साथ थे। तो क्या होता है कि उनका बोलचाल जो है वो बंद होना शुरू हो जाता है और रात के तकरीबन 2 बजे वो मेरे हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे घर ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो हम कहते हैं कि आपकी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है, वो देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह MBBS जितने भी हैं सारे खड़े हुए हैं, हार्ट सर्जन खड़े हुए हैं, वो आपकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि गुस्से से कहते हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही, गुस्से से यानी मुझसे बात करके कहते हैं। मैं कहता हूँ जैसे आपकी मर्जी। तो वहाँ पर वो डिस्चार्ज यानी कि जब डिस्चार्ज करवा रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तब मैंने वहाँ से उन्हें चोरी निकाल लिया, मतलब कि उन्हें चोरी वहाँ से निकाल कर मैं घर ले आया। मैं बाद में गया डिस्चार्ज स्लिप लेने। तो जैसे ही घर आते हैं वो सबको मिलते हैं एक दफ़ा, अम्मी जान को, मुझे, मेरी जो बहनें हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बोल नहीं सकते थे वो उस वक्त, लेकिन हंसमुख मजाक करने की कोशिश करते थे कि मैं ठीक हूँ, ऐसे जैसे अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस वही वक्त होता है सुबह को 9:30 बजे वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और यकीनन उस वक्त से लेकर जो आगे थोड़ा सा टाइम था वो काफ़ी सख्त टाइम था, यानी कि उस वक्त से लेकर 9:30 से लेकर जो आगे जो टाइम था उस वक्त हमें ये महसूस नहीं हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो गया है। मेरी बहनों को पैनिक अटैक हुए हैं, मेरी अम्मी को भी पैनिक अटैक हुआ है। मैं खुद भी उसी वक्त एक ऐसी टेंशन में गया हूँ और अभी तक मैं उस टेंशन में हूँ और मैं उस टेंशन से निकल नहीं पा रहा। शायद आप मेरी हालत जो है वो आपके सामने होगी, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला के फैसले जो है वो अच्छे फैसले होते हैं, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा सताती रहेगी। मैं अभी भी उनके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं उनको नहीं भूल सका और शायद कभी भूल भी ना सकूं। बस यही आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी मगफिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और हमारा साथ दें इस मुश्किल घड़ी में। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूं, अच्छी वीडियोस बनाऊं। अगर जब तक मेरी मेंटल जो सिचुएशन है वो सही नहीं होती और घर के जो हालात हैं वो सही नहीं होते, उस वक्त तक मैं माजरत चाहूँगा, मैं नहीं बना सकूँगा, लेकिन मैं अपनी ट्राई पूरी करूँगा। इंशाल्लाह दोबारा हम मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।